हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी इमाइल दरखाइम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में किस तरीके से सामाजिक तथ्यों को परिभाषित किया है, उनको उनका अर्थ जो है वो किस मायने में दरखाइम ने बताया है। तो हमारी जो अगली सीरीज है आज शुरू होती है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, सामाजिक तथ्य जो है दरखाइम का, सामाजिक तथ्यों के बारे में दरखाइम ने वर्णन जो किया है वो अपनी कृति समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, जो कि उनकी एक पुस्तक है, समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, सामाजिक तथ्यों का वर्णन दरखाइम ने किया है समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम वाली कृति में, जो कि 1895 में उनकी प्रकाशित हुई थी। अब आगे बात करते हैं कि सामाजिक तथ्य है क्या। सामाजिक तथ्य के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनसे हम सबको ये पता चले कि ये सामाजिक तथ्य है। शब्द सुनने में लगता है सामाजिक तथ्य, लेकिन जब हम इनको परिभाषित करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स चूज किए हैं आपके लिए, ताकि आपको सामाजिक तथ्य जो टॉपिक है उसको समझने में बहुत सारी सुविधा हो। आगे आइए हम बात करते हैं। देखिए, सामाजिक तथ्य वे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति सोचता है, कार्य करता है और अनुभव करता है। ये तीन चीजें आप विशेषतः ध्यान में रखें कि सामाजिक तथ्य वे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति सोचता है, कार्य करता है और अनुभव करता है, जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस पे फोकस करिएगा कि जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं ताकि व्यक्ति उनका पालन कर सके। सीधी सीधी परिभाषा यही आप ध्यान में रखें कि सामाजिक तथ्य जो हैं वो वे तरीके हैं जो जिनसे व्यक्ति सोचता है, कार्य करता है और अनुभव करता है अपने जीवन में, और जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर से ये उपज नहीं होती है, ना अंदर से आते हैं ये, वे व्यक्ति से इसका कोई मतलब संबंध नहीं होता है, ये व्यक्ति के बाहर होते हैं, यानी समाज में मौजूद होते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि व्यक्ति उस कार्य को करे। आगे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। देखिए, सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना से संबंधित होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सामूहिक चेतना का होता है। व्यक्तिगत चेतना से ये स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत चेतना से इनका कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि समूह में इनका निर्माण होता है और सामूहिक रूप से ही इनका पालन करने के लिए समाज द्वारा व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है। सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव और क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण विषय से संभव है, जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। एक स्पेशल बिहेवियर होता है जिसके द्वारा समाज द्वारा ये स्थापित होते हैं और व्यक्ति उनका पालन करे, समाज उससे ऐसी अपेक्षा करता है, और यदि उनका व्यक्ति पालन नहीं करे तो वो समाज द्वारा या तो दंडित किया जाता है या फिर वो समाज द्वारा बहिष्कृत भी किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स में आगे बात करते हैं। क्रिया करने, विचार करने और व्यवहार करने के जो तरीके हैं उनको हम सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रख सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ अर्थ बताया है, ये कुछ ऐसी ऑथेंटिक अर्थ है जो कि आपके ऑथेंटिक बुक से मैंने कलेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। दोबारा से आप देख लीजिए। वे तरीके जिनसे व्यक्ति सोचता है, कार्य करता है और अनुभव करता है, उसको हम सामाजिक तथ्य कहते हैं, और ये व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वो उनका पालन करे। व्यक्तिगत सामूहिक चेतना से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत चेतना से इनका कोई सरोकार नहीं होता। सामाजिक तथ्य विचार, अनुभव और क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण विषय से संभव है, और क्रिया करने, विचार करने और व्यवहार करने के जो तरीके हैं उनको हम सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये 4 लाइंस में मैंने अर्थ बताया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स की कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम और अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सामाजिक तथ्यों के कुछ उदाहरण से, जिनके द्वारा आप सामाजिक तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली तरीके से आप उसको समझ सकते हो। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक हम उस शब्द को या फिर उस अवधारणा को या फिर उस जो भी कंसेप्ट है आपका उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए हम यहाँ इनके एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है, एक्चुअली में है क्या सामाजिक तथ्य। ये शब्द ही हम सुनते आ रहे हैं,
सामाजिक तथ्य दरखाइम द्वारा दिया गया है। लेकिन इसको पूरा आप डीपली तब समझेंगे जब आप इसके कंसेप्ट को और इसके एग्जांपल्स को कोऑर्डिनेट करके आप समझने का प्रयास करेंगे। वे नियम, परंपराएं, मान्यताएं जो व्यक्ति से बाहर होती हैं तथा उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। किसके व्यवहार को? व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। आप ये ध्यान में रखिएगा, वो नियम, वो परंपराएं, वो मान्यताएं जो समाज में व्याप्त हैं, जो समाज में बनाई गई हैं, जिनका जन्म व्यक्ति से पहले हुआ है, ठीक है, जिनका जन्म व्यक्ति से पहले हुआ है, वो सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आता है, जिसको जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है वो नियंत्रित करती है। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि प्रथा। हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनका हम पालन करते आ रहे हैं और जिनका पालन करना अनिवार्य, कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य, वैसे अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन समाज द्वारा हम बाधित होते हैं कि हम इन नियमों का पालन करें। जन रीतियां, इनका भी हमें पालन करना समाज द्वारा दबाव होता है कि हम इनका पालन ही करें। कानून, कानून का पालन करना भी सभी के लिए अनिवार्य है। सामान्य शिष्टाचार, भाषा, धर्म, नैतिक मूल्य, विवाह प्रथा और शिक्षा व्यवस्था, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामाजिक तथ्यों के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कानून की बात करते हैं तो कानून है जैसे रेड लाइट में क्रॉसिंग नहीं करना। तो रेड लाइट में यदि कोई क्रॉस करता है तो उसके लिए आपके कानून बना हुआ है, आपको उसके लिए दंडित किया जा सकता है, जुर्माना आपको दिया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो कानून है, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि ये सामाजिक तथ्य ही माने जाते हैं आपके। सामान्य शिष्टाचार, जैसे बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के पैर छूना, हमारे देश में ये एक बहुत सुप्रीम शिष्टाचार है। इनका यदि हम पालन करते हैं तो वो भी सामान्य तथ्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। भाषा, भाषा का निर्माण भी एक व्यक्ति ने नहीं किया, कानून का निर्माण भी एक व्यक्ति ने नहीं किया, शिष्टाचार का निर्माण भी एक व्यक्ति ने नहीं किया, सभी के द्वारा मिलकर बनाए गए हैं। तो भाषा जो है, अच्छी भाषा बोलना, अगर कोई गलत भाषा का यूज करता है तो उसके लिए समाज द्वारा दंडित किया जा सकता है। धर्म का पालन, नैतिक मूल्य, विवाह प्रथा और शिक्षा व्यवस्था। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जैसे यूनिफॉर्म पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। यदि व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा, कोई विद्यार्थी उसका पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा उस बच्चे को दंडित भी किया जा सकता है, या फिर उसको ये कंपल्सन किया जाएगा कि आपको स्कूल में आने से पहले यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। तो इस तरीके से ये सामाजिक तथ्यों के उदाहरण हैं। देखिए, बार बार एक चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि सामाजिक तथ्य वो तरीके हैं, वो विचार है, वो अनुभव है जिनके द्वारा व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है कि व्यक्ति इनका पालन करे। ये व्यक्ति के अंदर से नहीं होते, ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, कि व्यक्ति के बाहर होते हैं ये सब। और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं प्रथा, जनरीतियां, कानून, सामान्य शिष्टाचार, भाषा और धर्म, नैतिक मूल्य, विवाह प्रथा और शिक्षा व्यवस्था। अब इनमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं कंपटीशन एग्जाम में? आपको एग्जाम्पल दे दिए, नैतिक मूल्य, विवाह प्रथा, शिक्षा व्यवस्था, और एक शब्द कोई और दे दिया या जो इनसे अलग हो, मैच नहीं होता है, तो पूछा जाएगा कि इनमें से सामाजिक तथ्य कौन कौन से हैं, आप चूज करके बताइए। तो आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए, पहली चीज तो ये। सेकंड आपके आता है अर्थ, कि वे नियम, परंपराएं, मान्यताएं या फिर रीति रिवाज उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये क्या माना जाएगा? समुदाय, सामाजिक तथ्य, समाज या जनरीतियां। तो आपको उसमें से चूज करना है, ये सामाजिक तथ्य माना जाएगा। तो अर्थ और एग्जाम्पल अच्छे से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, कि किन आधारों पर हम सामाजिक तथ्य को और अधिक समझ सकते हैं। देखिए, जिन विद्यार्थियों को अर्थ समझ में आ जाता है, परिभाषाएं उनको समझ में आ जाती है, तो विशेषताएं उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। उन्हीं में से, अर्थ और परिभाषाओं में से ही विशेषताओं का जन्म होता है। तो विशेषताओं को आप समझने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हम वन बाय वन एक एक विशेषता को समझेंगे। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं: काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि सामाजिक तथ्य वह है जो व्यक्ति कार्य करता है, अनुभव करता है, और व्यक्ति के सोचने का जो तरीका है उसको हम सामाजिक तथ्य कहेंगे। उसी में से आपके निकल के आया है काम करने के तरीके, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। अब ये व्यक्ति के खुद के नहीं होते हैं, ये समूह के अंदर
व्याप्त होते हैं कि सामूहिक रूप से व्यक्ति कार्य करता है, सोचता है और अनुभव करने के जो तरीके हैं उनको हम सामाजिक तथ्य की विशेषता कहेंगे। बाह्यता, सामाजिक तथ्य जो है वो बाह्य होते हैं, यानी व्यक्ति से बाह्य होते हैं, व्यक्ति से परे होते हैं, व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। इनका व्यक्तिगत दबाव नहीं होता है, इनका सामूहिक दबाव होता है या समाज द्वारा इनका दबाव होता है, व्यक्ति से बाहर होते हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे होते हैं कि व्यक्ति का इन पर कोई दबाव नहीं होता, ये एक व्यक्ति के द्वारा बनाए भी नहीं जाते हैं। तीसरी विशेषता है बाध्यता, यानी सामाजिक तथ्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज में या समूह में अनिवार्य होता है, उन पर दबाव होता है कि वो इन तथ्यों का पालन करें, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, विवाह व्यवस्था हो, हमारी प्रथाएं हो, हमारे कानून हो, किसी भी तरीके के सामाजिक तथ्य को आप ले लीजिए, उनका पालन करना व्यक्ति के लिए बाध्य है। सार्वभौमिकता, अब आपके सामाजिक तथ्य हैं वो संपूर्ण समाज में पाए जाते हैं कि किसी एक समाज में देखने को नहीं मिलता, ये संपूर्ण समाज में सब जगह व्याप्त है। मैंने इनकी विशेषताओं के आगे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको इनका अर्थ समझने में सुविधा हो कि किस तरीके से हम इन शब्दों को पहचाने। अब बात करते हैं अधिव्यक्तिक। सामाजिक तथ्य जो है वो अधिव्यक्तिक होते हैं कि व्यक्ति विशेष की उत्पत्ति से ये नहीं उत्पन्न होते, अधिव्यक्तिक होते हैं, यानी इनका समाज के द्वारा मिलकर इनका निर्माण किया जाता है संपूर्ण समाज से, और व्यक्ति विशेष की उत्पत्ति नहीं है ये कि सामाजिक तथ्यों को पैदा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी है, संपूर्ण समाज की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सामाजिक उत्पत्ति। तो सामाजिक तथ्यों की जो सामाजिक उत्पत्ति है वो सामूहिक चेतना का परिणाम मानी जाती है कि सभी लोगों की चेतनाओं का वो परिणाम है, सभी लोगों के सोचने का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो सामाजिक उत्पत्ति है। जैसे कि भारत में घूंघट प्रथा है, आपको देखने को मिलेगी कि घूंघट प्रथा है, अभिवादन में हम नमस्कार करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये सारे सामाजिक तथ्य को इंगित करते हैं, यानी सभी इतने जितने भी शब्द हैं ये सामाजिक तथ्य को पूरे तरीके से इंगित करते हैं, और ये सामाजिक उत्पत्ति, इनकी जो सामाजिक उत्पत्ति है वो सामूहिक चेतना का परिणाम है। सामाजिक तथ्य सीखे जा सकते हैं। सामाजिक तथ्यों को सीखने के लिए आप औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के द्वारा सामाजिक तथ्यों को सीख सकते हैं। फिर है हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी। सामाजिक तथ्य हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे समाज में मनाते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये जो भी आपके त्योहार हैं वो सारे मनाते हैं, तो एक पीढ़ी ने मना लिया तो वो पारिवारिक रूप से आगे वो चीजें ट्रांसफर होती रहती है। तो इस तरीके से सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को आप समझ सकते हैं। पूरी विशेषताएं मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाई है विद एन एग्जाम्पल, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं सामाजिक तथ्यों के प्रकार, कितने प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं। अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक तथ्यों के प्रकार कि सामाजिक तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। एक तो दुर्खिम के द्वारा बताए गए 2 प्रकार, और दूसरा स्वास्थ्य के आधार पर भी सामाजिक तथ्यों का डिवाइडेशन या फिर उनका बंटवारा किया गया है। तो दोनों प्रकारों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी तरीके का प्रकार पूछे तो आप एग्जाम में उसको बता सके। दरखाइम ने 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं। पहला भौतिक सामाजिक तथ्य और दूसरा अभौतिक सामाजिक तथ्य। देखिए, भौतिक सामाजिक तथ्य जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है कि भौतिक का मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, वो भौतिक तथ्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या समाज में कितनी है, कितना घनत्व है जनसंख्या का, इसको हम न्यूमेरिकल आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा है तकनीकी उपकरण, आपके मोबाइल है, आपके जो भी डिजिटल जो भी चीजें हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, उनको आप देख सकते हो, वो तकनीकी उपकरण में आ गया। आवास का प्रकार, कि किस तरीके का आवास बना हुआ है, क्या 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, या फिर किस तरीके का रेजिडेंस आपका है। तो जनसंख्या का घनत्व, तकनीकी उपकरण और आवास का प्रकार, इनके आधार पर भौतिक सामाजिक तथ्यों का हम पहचान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अभौतिक सामाजिक तथ्य। अभौतिक सामाजिक तथ्य वह होता है जिनको केवल आप महसूस कर सकते हो, जिनको देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे धर्म, भाषा, नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड,
ये चारों चीजें ऐसी है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। जिनको क्या धर्म को छू सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। भाषा को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड, ये सारे अभौतिक सामाजिक तथ्यों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दर्कहाइम ने दो प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं, एक तो भौतिक सामाजिक तथ्य और एक अभौतिक सामाजिक तथ्य। तो दोनों का आप अलग अलग एग्जाम्पल और अलग अलग डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक तथ्यों के कुछ अन्य प्रकार। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से सामाजिक तथ्यों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, जनरल और पैथोलॉजिकल। सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? वे समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, यानी जिन्हें समाज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कुछ हद तक। जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं ये, और व्याधिकीय तथ्य जो है वो इसमें न्यून मात्रा में होते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो स्वीकृत प्रतिमानों के द्वारा होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी मानव शरीर का। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मानव शरीर जो है वो मौसम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे सर्दियां आती है तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन्स पहनते हैं, और गर्मियां आती है तो हम अपना जो पहनावा है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम मौसम के अनुकूल हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उसमें हमारा शरीर ज्यादा बीमार नहीं होता है, अनुकूलन की वो क्षमता रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अब सामाजिक तथ्य हो गया, इसमें व्याधि के तथ्य न्यून, हमारे शरीर को प्रॉब्लम तो हो रही है एडजस्ट करने में, लेकिन वो मतलब अकॉर्डिंग सिचुएशन वो एडजस्ट हो रहा है। अब व्याधि के तथ्य में क्या होता है कि वो रुग्णता पैदा हो जाती है, यानी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो गई तो वो शरीर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये व्याधि के तथ्य की श्रेणी में माना जाएगा। जब अपन हार्डली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम चाह के भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वो रुग्णता पैदा जिसमें होती है तो वो व्याधि के सामाजिक तथ्य माना जाता है। सामान्य सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। ये लैंग्वेज याद रखिएगा, जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, जीवन के स्वास्थ्य में ये वृद्धि करते हैं। और व्याधि के तथ्य जो है वो न्यून मात्रा में होता है, बहुत कम। कि जैसे मान लीजिए समाज में अपराध हो गया, अपराध इतना नहीं बढ़ना कि वो पूरा समाज ही उससे ठप हो जाए। कि जैसे मान लीजिए अपराध तो इसमें भी होगा, अपराध, डकैती, हत्या, लेकिन इतने हद तक नहीं होगी कि समाज पूरा ठप्प हो जाए। भाई समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने लग जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। लेकिन व्याधि के तथ्य में क्या होता है कि जो सामान्य में रुग्णता पैदा करते हैं, और अपराध, डकैती, हत्या, इसकी दर को बढ़ना। जैसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी बन जाए, डकैती बन जाए और हत्या करने लग जाए, तो हमारा जो समाज है, ये व्यवस्था है, ये पूरी खत्म हो जाएगी और हमारा समाज जो है वो ठप्प बन जाएगा। तो स्वास्थ्य के आधार पर दो दृष्टि में बांटते हैं, सामान्य और व्याधि के। सामान्य वो है जो जनरल सी चीजें हैं, जनरल सी प्रॉब्लम आना, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। और व्याधि की वो है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना सोसाइटी में, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के बाद में ये सामाजिक तथ्य का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है। दर्कहाइम ने सामाजिक तथ्यों का वर्णन किया है, मैं पुनः बताती हूँ, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आप ये भी विशेष ध्यान रखें कि सामाजिक तथ्यों का वर्णन दर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजिकल रूल्स ऑफ मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में किया है। और दर्कहाइम का कार्यकाल 1858 से 1917 तक का है। अब हम अगली सीरीज में मैं आपको करवाने वाली हूँ दुर्कहाइम के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा आत्महत्या के बारे में हम बात करेंगे कि दर्कहाइम ने आत्महत्या को किस तरीके से समझाया। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी पढ़ाई गई दर्कहाइम की सामाजिक तथ्य की सीरीज पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है आपको तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।